नमस्कार, आपका स्वागत है YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। यह हलचल किसी गठबंधन की नहीं, किसी मंत्री पद की नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर है। सवाल वही पुराना, लेकिन इस बार सवाल ज्यादा गंभीर हो गया है। क्या नीतीश कुमार अब सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी को धीरे धीरे मंच पर उतार रहे हैं? और क्या सरस्वती पूजा का मंच इसी सियासी कहानी की पहली सीढ़ी बन गया है? पटना में जेडीयू द्वारा आयोजित सरस्वती पूजा समारोह ने एक साधारण धार्मिक आयोजन को अचानक राजनीतिक बहस का केंद्र बना दिया है। वहां मौजूद थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और पहले से ही वहां बैठे थे निशांत कुमार। सरस्वती पूजा का दिन था। पटना का माहौल भक्तिमय था। मां सरस्वती की प्रतिमा, फूल, अगरबत्ती, मंत्रोच्चार और बीच में राजनीति का सबसे बड़ा परिवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके बेटे निशांत पहले से ही वहां मौजूद है। नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कब आ गए? और निशांत कुमार ने सहजता से जवाब दिया, आधा घंटा हो गया। यह संवाद सुनने में साधारण था, लेकिन राजनीति में हर शब्द का वजन होता है। यह वही निशांत कुमार हैं जिन्हें अब तक सार्वजनिक राजनीति से दूर रखा गया था, जो कैमरों से बचते थे, मंच से दूर रहे और बयानबाजी से कोसों दूर। लेकिन आज वही निशांत कुमार जेडीयू की आईटी सेल कार्यक्रम में बैठे थे, पूजा कर रहे थे और कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिलकर बातचीत कर रहे थे। यहीं से सियासी चर्चाओं को हवा मिल गई। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार से कहा, बोल दीजिए कि मानेंगे। यह एक मजाकिया वाक्य था, लेकिन इसमें छुपा हुआ संदेश बहुत बड़ा था। इसका सीधा अर्थ था कि आप कह दीजिए कि निशांत राजनीति में आएंगे तो सब मान लेंगे। यह पहली बार था जब किसी बड़े जेडीयू नेता ने खुले मंच पर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का इशारा किया। यह कोई सामान्य टिप्पणी नहीं थी। यह संकेत था कि पार्टी के भीतर इस पर चर्चा चल रही है। यह संकेत था कि समय तैयार किया जा रहा है। और यह संकेत था कि निशांत कुमार अब सिर्फ मुख्यमंत्री के बेटे नहीं, बल्कि संभावित राजनीतिक चेहरा बनते जा रहे हैं। नीतीश कुमार और निशांत कुमार ने इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। दोनों मुस्कुराते रहे, लेकिन राजनीति में चुप्पी भी जवाब होती है। सरस्वती पूजा के दौरान नीतीश कुमार ने राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। निशांत कुमार ने भी मां सरस्वती की आराधना की, लेकिन पूजा के साथ साथ एक और दृश्य भी देखने को मिला। निशांत कुमार जेडीयू के आईटी सेल के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत कर रहे थे, हालचाल ले रहे थे और उस पूरे माहौल में पूरी तरह घुल मिल गए थे। यह पहली बार नहीं था कि निशांत किसी सार्वजनिक कार्यक्रम पर दिखे, लेकिन यह पहली बार था कि वह पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कैमरे के सामने इतने सहज नजर आए। यह वही निशांत हैं जिन्हें हमेशा निजी जीवन में रहने वाला कहा जाता था, लेकिन अब वे सिर्फ सार्वजनिक जीवन की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। यहीं से सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ संयोग है या रणनीति? निशांत कुमार की मौजूदगी सिर्फ एक बेटे की मौजूदगी नहीं थी। यह एक उत्तराधिकारी की राजनीति का संकेत है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री में से एक हैं, लेकिन हर नेता के साथ एक सवाल जुड़ा होता है, उनके बाद कौन? अब तक नीतीश कुमार ने भी कभी खुलकर अपने उत्तराधिकारी का नाम नहीं लिया, ना परिवार से और ना पार्टी से। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। पार्टी के भीतर गुटबाजी, भाजपा के साथ रिश्ते जटिल और जेडीयू के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे। ऐसे में निशांत कुमार का सामने आना एक सियासी प्रयोग माना जा सकता है। निशांत कुमार की छवि अब तक एक शांत, पढ़े लिखे और निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति की रही। उन्होंने कभी बड़े राजनीतिक बयान नहीं दिए और ना ही मंच से कोई भाषण दिया। यही कारण है कि जनता के मन में उनके प्रति जिज्ञासा है। कुछ लोग इसे परिवारवाद कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे नेतृत्व की निरंतरता। बिहार की राजनीति में परिवारवाद कोई नई बात नहीं। लालू यादव से लेकर कई नेताओं तक
यह परंपरा रही, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा खुद को इससे अलग बताते आए हैं। इसलिए निशांत की एंट्री सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। जेडीयू के भीतर इस घटना के बाद चर्चाएं तेज हो गई। कुछ नेता इसे सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे पार्टी को नया चेहरा मिलेगा, नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं कुछ नेता इसे जोखिम मान रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ सकता है। लेकिन राजनीति में प्रयोग किए बिना भविष्य नहीं बनता, और निशांत की मौजूदगी इसी प्रयोग की शुरुआत मानी जा रही है। नीतीश कुमार अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहे हैं, और उनकी राजनीति की पुरानी शैली है, पहले माहौल बनाना, फिर फैसला सुनाना। वह जानते हैं कि अगर अभी खुलकर घोषणा कर दी गई, बहस तेज हो जाएगी। इसलिए फिलहाल संकेत दिए जा रहे हैं, शब्द नहीं। यह चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी रणनीति है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सब चुनावी तैयारी का हिस्सा हो सकता है। निशांत कुमार को धीरे धीरे जनता के सामने लाना, कार्यकर्ताओं से मिलाना और मीडिया में उनकी मौजूदगी दर्ज कराना, यह सब एक तय रणनीति का हिस्सा हो सकती है। यह वही तरीका है जो कई नेता अपने उत्तराधिकारियों के लिए अपनाते हैं। पहले धार्मिक और सामाजिक मंच, फिर पार्टी मंच और अंत में राजनीतिक जिम्मेदारी। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो यह बिहार की राजनीति में नया अध्याय होगा। यह सिर्फ एक व्यक्ति की एंट्री नहीं, यह नीतीश युग के अगले चरण की शुरुआत होगी। सवाल यह नहीं कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं, सवाल यह है कि किस रूप में आएंगे। एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता के रूप में या सीधे नेतृत्व की भूमिका में। दोस्तों, सरस्वती पूजा का यह आयोजन सिर्फ पूजा नहीं था, यह बिहार की राजनीति का संकेत था। लल्लन सिंह का मजाकिया वाक्य, निशांत की मौजूदगी, निशांत की चुप मुस्कान और कार्यकर्ताओं से बातचीत, यह सब मिलकर एक कहानी कह रहे हैं। यह कहानी कह रहे हैं कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री अब सिर्फ अफवाह नहीं है, यह चर्चा से संकेत बन चुकी है, और संकेत से जल्द ही निर्णय बन सकते हैं। बिहार की राजनीति में अक्सर बड़े फैसले छोटे मन से होते आए, और शायद यह फैसला मां सरस्वती के चरणों से शुरू हुआ। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार कब इस चुप्पी को तोड़ते हैं और कब बिहार की राजनीति को नया चेहरा मिलता है। यह कहानी अभी अधूरी है, लेकिन इतना तो तय है कि निशांत कुमार का नाम अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं, वह राजनीति की गलियों में गूंजने लगा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।